ये सुन, यहाँ ले, इसको यहाँ ले, रोक दे। हाँ हाँ सुनो, बस पकड़ो, खींचो इसको। लो लो, खोल दिया बस ला। Panoramic view of the program to be orientation program to be conducted by NDRF team, which have arrived from Rudrapur just half an hour back only. The preparations are going in full swing. All the belongings, all the things which are needed during the disaster time, each and every item is shown on the tables here, and every item will be described properly and nicely to the students and to the teachers. Being the part of a society, we need to know, we have to be part of the system. When any disaster like flood, fire, anything kind of thing comes, so we will be ready for that. लाइट वाले के साथ वो नहीं लगाने वाले हेलमेट। हाँ सर, ड्राइवर ऐड है ना ग्रुप में? मेरे नहीं सर, नंबर है मेरे पास। मैंने फोन किया था सर। बेटा नाम भी जानते रहो, हाँ क्या चीज़ को क्या कहते हैं नाम भी जानते रहो, ठीक है? नाम पूछते रहो, बाद में सब बता देंगे तुमको। सब बताएंगे आपको। यहाँ लगाने का लगेगा। आधी चीज़ें तुम्हें पता होंगी। देखो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये सारे साजो सामान डिजास्टर रिलीफ में काम आना है बेटा। जब फ्रैक्चर होगा तो उसमें उसको लगाने का काम आएगा क्या? देखो नी जैसा कुछ दिख रहा है उसमें, सब बताएंगे आपको, ठीक है? काफ़ी है रसीद भाई है, पाइप से उतरने वाले लोगों के लिए करियर ऑप्शन अच्छा है। बढ़िया, इनको प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे। क्यों भाई, तू भी रस्सी से उतरता है, पुल से उतरता है, जाएगा ऐसे तू भी बनेगा एनडीआरएफ इंडिया में। हाँ 1 and 1 लगा लेकिन अरे लाइट तो नहीं आ रही फिर।
आ जाएगी मैम थोड़ी देर में। ये देखिए रहने वाला है। गुड मॉर्निंग सर। बताएंगे इसीलिए आज क्या काम है। देखो उसको लोगों को मैंने कहा किसी चीज़ को टच नहीं करना है, फिर वही करने लगा। दौड़ने में तो परेशान हो जाते हैं लोग। वहाँ से आप बच्चे यहाँ से खींचो, इधर से खींचो, अंकल की इधर आओ। इस तरफ से वहाँ से खींचो, कुछ वहाँ से खींचो। रोशन इधर है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। इसको भी आगे बढ़ाते चलो ना साथ साथ, तभी तो लॉक होगा। जब ये आगे हो रहा है इसको आगे पुश करना है। अरे इसको क्यों कर रहे हो? हमारे सामने तो वो पोल खुला पड़ा है। खींचो, हाँ ये आ गया। लोड रहेगा तो देखा साहब, ये तो भारतीय सरकार है। अरे रविराज ठीक है, पापड़ा एक और टाइट करना है, हो जाएगा इतने में मेरे ख्याल से। लग रहा है उसमें तो इंस्टेंट बचाना है उसको, तो कैसे होगा पास? जल्दी हो जाएगा ये तो, मतलब ये है ना जैसी स्थिति होगी उस आदमी उस हिसाब से जल्दी करेगा। ये वो ये तो एक हुक वाला भी होता है ना। अन्य हुक इसमें लगेगा। वो किस रोप पे आएगी सर, कमर से होते हुए ऐसे। ये भी आनंद है यार। ये आज में आनंद दिलाओ इनको आनंद आ रहा है। ये कभी-कभी वही हाई राइज बिल्डिंग में होता है ना, ऊपर आग लगी, बीच में फंसा है, नीचे आग लगी, ऊपर से निकाला। वैसे नहीं समझ में आया। हाँ ऑन रोड जब दिख रही है ना बहुत प्यारी लगती है। ये डार्क कलर आ रहे हैं जैसे आपको आ गई। पता चलेगा कि हम 2-3 दिन अपनी तैयारी में दुनिया से एक साथ पहले नहीं सुबह शाम उबाल में ही रहते हैं ये। छोटा लग रहा है। जो कार्यक्रम शुरू होता है तब बताएंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा वहाँ से अगर होल्ड कर रहे हैं ना, धीमे धीमे स्लाइड हो गया आना धीमे धीमे है ना, बच जाएगा। हंस गया। दिखाओ इसकी तरफ, इसको हल्का झुकाओ जरा, नीचे करो, धीमे धीमे नीचे करो और करो थोड़ा आगे, एक दो इसको और स्लाइड स्लोप दो बेटा, स्लोप। हाँ बीच में वो लगानी है, घूमने वाला नहीं लगा होता है। वीडियो तो बनाई नहीं है, ऑन ही ना किया वीडियो। तो एक बार पुनः अपने सभी सम्मानित अतिथियों का, एनडीआरएफ के सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम
के बारे में संक्षिप्त में अपना विवरण श्री राजू एस धपोला, असिस्टेंट कमांडर, प्रस्तुत करें। परम आदरणीय AK चौधरी सर, गुरुजन वर्ग, छात्र छात्राएं और मेरे साथ IUV-15 NDRF की टीम, आज हमारा मकसद भारत सरकार के निर्देशानुसार जो MOU हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति और NDRF के बीच में, तो जितने भी भारतवर्ष में जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, वहाँ पर हमारी टीमें आपदा प्रबंधन से संबंधित, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव जनित आपदा हो, उसके राहत और बचाव और मिटिगेशन के बारे में बताना और आपस में जो है कार्रवाई के संदर्भ में एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करना है। उत्तराखंड राज्य भूकंप के लगभग 5 जोन, 5th जोन में आता है, जो कि बहुत खतरे का होता है। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, उत्तरकाशी या चमोली में आए दिन झटके आते हैं, और अभी मानसून के समय में उत्तराखंड के क्षेत्रवासियों का और साथ ही साथ हमारा दायित्व भी बढ़ जाता है। जैसे ही मानसून आता है तो रोड स्लाइडिंग, लैंड स्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट और रोड एक्सीडेंट ये आए दिन होते हैं। तो इसके बारे में हमारे रेस्क्यूअर आपको बताएंगे। यहाँ पर माउंटेनिंग इक्विपमेंट, रोड रेस्क्यू से संबंधित और फायर फाइटिंग से रिलेटेड और फ्लड वाटर रेस्क्यू से रिलेटेड और फर्स्ट एड, MFR, फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या बेसिक्स होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर भाषण और प्रदर्शन करेंगे। आप लोग इसी तरह से जो गुरुजन वर्ग हैं और जो स्टूडेंट हैं, यहाँ पर प्रत्येक टेबल के पास आकर के, जैसे गुरुजी आगे उनके साथ 8-10 स्टूडेंट आए, तो बारी बारी करके जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में प्रिंसिपल सर और मैं भी रहेंगे, तो उसका बीच बीच में बातचीत होते रहेगा। मैं आभारी हूँ। मौसम थोड़ा धूप तेज है, लेकिन सभी अध्यापक और अध्यापिका गण, सभी स्कूल स्टाफ और स्कूल के छात्र और छात्राओं का मैं निरीक्षक GD कनिष्ठ पांगती आपका इस स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी प्रिंसिपल सर ने और हमारे असिस्टेंट कमांडेंट सर ने बताया कि जो डिजास्टर है वो ऐसी एक घटना है जो कि आम जिंदगी में हमारे साथ लगातार चली रहती है। तो अब हम जो आपदाएं हैं उनको हम रोक तो सकते नहीं हैं। अब अगर बाढ़ आनी है, एवलांच आना है, रोड दुर्घटनाएं होनी हैं, ये सारी घटनाएं क्या हैं, डे टू डे लाइफ में चलती रहती हैं। पर अगर हमारे पास ज्ञान है कि हम इनसे कैसे इसको रोक सकते हैं, इसका प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं, तो इससे हम अपने खुद को प्लस हमारे साथ जो हमारे आस पड़ोसी रहते हैं, हमारे जो कम्युनिटी हैं, उनको भी बचा सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में जो NDRF जो रेस्क्यू और बचाव की कार्रवाई को अंजाम देती है, तो उनके द्वारा जो कुछ इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है,
तो उसके बारे में आप देख रहे होंगे सामने यहाँ 5 टेबल में कुछ इक्विपमेंट रखे हुए हैं। तो उस इक्विपमेंट के बारे में बताया जाएगा कि वो कैसे इस्तेमाल होता है और किस आपदा में उसको किस तरीके से सही इस्तेमाल करके लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले आप मेरे दाहिने और आपके बाएं देख रहे होंगे, यहाँ पे 3 एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर खड़े हुए हैं। इस टेबल पे रोप रेस्क्यू और मॉनिटरिंग का सामान रखा हुआ है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। यहाँ पर लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं। तो उसी के कुछ इक्विपमेंट हैं, जैसे कि अभी मैं इक्विपमेंट का नाम बताऊंगा और हमारे जो रेस्क्यूअर हैं वो आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो आप ये लंबा सा आप देख रहे हैं स्ट्रेचर, इसमें जो भी कोई विक्टिम होता है तो उसको हम, जैसे हॉस्पिटल में स्ट्रेचर होता है उस तरीके से इसी स्ट्रेचर पे उसको हम कैरी करते हैं। उसके बाद सबसे दाहिने आप जो रोल देख रहे हैं, ये है रोप, ये है माउंटेनिंग रोप। ये इसकी मजबूती ज़्यादा होती है तो इसीलिए इसको रेस्क्यू कार्रवाई में इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके आगे एवलांच में इस्तेमाल होने वाली एवलांच रॉड, एवलांच में फंसे विक्टिम को ढूंढने में काम आती है। उसके बाद एवलांच कॉर्ड, जब एवलांच वाले एरिया में हम आवागमन करते हैं तो हमारे जो रुकसुक है या बैग है उसमें ये रहती है और ये हमें, अगर कोई विक्टिम एवलांच में फंस जाता है तो उसको ढूंढने में सहायक होती है। फिर उसके आगे आप एक हेलमेट देख रहे होंगे, ये क्या है, सेफ्टी हेलमेट। पहाड़ में अगर ऊपर कोई पत्थर, छोटे कंकड़ अगर आप गिरते हैं या रेस्क्यूअर जब काम करते हैं तो या जो हमारा वाइटल ऑर्गन सर है उसको बचाता है। फिर उसके आगे आप कैराबिनर, ये भी रोप रेस्क्यू का है, ये रोप के साथ इस्तेमाल किया जाता है रेस्क्यू कार्रवाई में। फिर उसके बाद एक है फिगर ऑफ 8, इसका भी इस्तेमाल रोप रेस्क्यू कार्रवाई में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप अगर दूसरे टेबल में देखेंगे तो सबसे पहले दाहिने आप देख रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ये आपने देखा होगा, स्कूल में भी आपके लगा होगा, ये आग को बुझाने के काम आता है। उसके बाद आप जो देख रहे हैं मास्क है और सिलेंडर है, ये है स्कूबा डाइविंग सेट या फिर SCBA सेट, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस। इसमें नेचुरल गैस होती है। जब कभी आग के अंदर जहाँ धुआं होता है वहाँ पे हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं, या फिर पानी में अगर कोई विक्टिम को ढूंढने के लिए जब जाते हैं रेस्क्यूअर तो इसको पहन के जाते हैं, ये हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। उसके आगे चलेंगे तो अगली 2 टेबल में आपको फ्लड वाटर रेस्क्यू के इक्विपमेंट दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहले लाइफ बॉय, इसका इस्तेमाल भी जो पानी में डूब रहा होता है विक्टिम उसको बचाने के काम आता है। और इस कड़ी में आगे जो आप देख रहे हैं मटका राफ्ट, ये क्या है, एक इम्प्रोवाइज राफ्ट है। आप अपने घर के आसपास घर में जो सामान है उनका सही तरीके से इस्तेमाल करके, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके भी इस तरह की कोई चीज़ बना सकते हैं जो कि पानी में ना डूबे। और बाढ़ की स्थिति में हर जगह जब पानी हो जाता है, रोडें सारी भर जाती हैं, तो इन इम्प्रोवाइज राफ्ट का इस्तेमाल करके हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगला है आपका ये ट्यूब है, कोई भी ट्यूब का इस्तेमाल करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके आगे है लाइफ जैकेट, ये इम्प्रोवाइज है, ये आप दुकान से या कहीं शॉप से ले सकते हैं। और उसी के बाएं जो ग्रीन कलर की है, ये इम्प्रोवाइज अपने घर में बनाई जा सकती है। इसमें थर्माकोल और कट्टे की मदद से इसको बनाया गया है। उसी में अगले टेबल में चलेंगे तो यहाँ पर आप देखें पेप्सी की प्लास्टिक की बोतल की मदद से भी ये राफ्ट बनाया गया है। इसको विक्टिम अगर अपने पेट पे अगर पहन लेगा तो क्या है, इससे डूबेगा नहीं। आगे जो आप देख रहे हैं जिसमें 4 जार लगे हुए हैं और कुछ बम्बू की स्टिक का इस्तेमाल किया हुआ है, ये बम्बू राफ्ट है। इसका इस्तेमाल भी बाढ़ के सिनेरियो में किया जा सकता है। इसके आगे आप देख रहे हैं कोकोनट राफ्ट। कोकोनट ऐसा है जो कि पानी में डूबता नहीं है, तो 4 से 5 कोकोनट का इस्तेमाल करके उसे रस्सी से फूट के ये कोकोनट राफ्ट बनाई गई है, ये भी आपको डूबने से बचाती है। और इसके आगे फिर एक और ये बैम्बू की राफ्ट है, इसको आप अपने गले में स्लिंग ऑन कर सकते हैं और पानी में काफी समय तक एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं बाढ़ की स्थिति में। फिर उसके आगे आप देख रहे हैं एक मैनीक्विन है, ये डमी बोल सकते हैं इसको। ये जो CPR का डेमो किया जाता है उसमें इस्तेमाल होता है, जिसको आपको कुछ देर बाद दिखाया जाएगा। और सबसे आखिरी में जो आपको टेबल दिख रही है, इसमें मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है फर्स्ट एड देने के लिए।
सबसे पहले जो इसमें जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यह है ऑक्सीजन सिलेंडर। जब कभी किसी विक्टिम को अगर सांस लेने में समस्या होती है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसा कि अब कोरोना काल में सबने देखा, तो ये ऑक्सीजन, कृत्रिम ऑक्सीजन उसको दी जाती है। उसी के आगे एक है बैक वॉल मास्क। ये भी जब किसी विक्टिम को ब्रीथ लेने में समस्या होती है, तो ये नेचुरल वातावरण की जो एयर है उसको विक्टिम के मुंह पे लगाकर वातावरण में की जो ऑक्सीजन है वो उसको प्रोवाइड कराता है जब सांस लेने में समस्या आती है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये है स्प्लिंट। जब कभी कोई हमारी हड्डी पाँव की या हाथ की जब टूट जाती है, तो उस स्थिति में उस टूटे हुए हड्डी के भाग को इमोबलाइज करने के लिए, ताकि वो अपनी जगह पर हिले ना, क्योंकि हड्डी अगर टूटेगी तो दर्द ज्यादा होगा, ये इमोबलाइज करने के हड्डी को काम आती है। फिर आगे जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, बैंडेज है, इनसे आप परिचित होंगे। ये आपका ट्रायंगुलर बैंडेज है और दूसरे आपके रोल बैंडेज है। फिर उसके बाद ये जो है सी कॉलर, सर्वाइकल कॉलर। जब कभी हमारे नेक में या स्पाइनल कॉलम में कोई इंजरी हो जाती है, तो उस स्थिति में जो इंजरी है वो आगे और ना बढ़े, उसके लिए सी कॉलर या सर्वाइकल कॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी इक्विपमेंट आपको अभी आपने देखेंगे। ये कौन सा बैंडेज है? रोल बैंडेज। अब ये आगे की कार्रवाई है, ऊपर सर आपको बताएंगे। नाइट 2 बैंडेज है ना। फोटो उतारो सर सबके वहाँ भी। सर आप वो पहनो। अच्छा फोटोग्राफर कौन है? अच्छा वीडियोग्राफर? अपने उसके अनुसार सर वीडियो रिकॉर्ड कर देना, बीच में पॉज कर सकते हैं। ये कोल्ड हो जाता है क्या? हाँ सर, ये किसमें ये तो है एक सर वैसे जाता है टेंट वाले देखा जिसको कुछ नहीं मिल रहा है। ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आ पाएगा। ऊपर चलाएगा तो नीचे ये किस में होता सर? सर अरे पहले खड़े हो, हाथ खड़े हो, जिन्होंने
ये आ गए हमारे को बच्चों में कुछ ज्ञान था ही नहीं, हमें ही नहीं पता था इन चीज़ों का। बहुत सही कम से कम देखो जैसे ये बोतल का है पानी और खाली ये कॉमन चीज़ें हैं क्या ये क्या होता है अच्छे से ये फार्नेट वगैरह में तो लगते हैं हम सिर्फ फार्नेट या ये कैसे काम करते हैं? जैसे रस्सी बांधते हैं उनका भी एक वो होता है कि उसको बोलते हैं, उसको किलोमीटर बोलते हैं, उसका केन बोलते हैं, केन 1 केन इज इक्वल टू 101 ये इस वाली को क्या जो चढ़ने के लिए वो अच्छा बड़ा पड़ी थोड़ा सा आपके हाथ में खाली पड़ जाएंगे अच्छा ये अगला थोड़ा है मिटन के साथ मिटन एक लोग इधर और नीचे आ जाओ। अरे अरविंद जी अरे नहीं हो जाएंगे आप इधर तो नीचे आओ नीचे आओ क्या भाई 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 चलो सबको आगे आप लोग भी आओ बैनर आना चाहिए। थोड़ा सा इधर आइए बैनर। ये कैसे काम कर रही है सर? ये सर गिले देने के लिए अच्छा ये भी उतरना है अच्छा जैसे रस्सी पे डाल के रैपलिंग अच्छा अच्छा रैपलिंग करते हैं इसमें डाल के ये करोगे यहाँ से अच्छा यहाँ बांध जाती है ना डबल रस्सी जाती है और ये क्या है सर ये भी वही ये जरूरी है रस्सी तो चाहिए वो जो अरे गुरु जी दूसरे बुला लीजिए। सर बुला रहे नहीं है ये जान बचाएगा, कब जान बचाएगा जब हमारे पास कुछ भी नहीं है। जी ये चीजें तब जान बचाएंगे। बोतल हम लोग फेंक देते हैं, अगर बाढ़ आ गई तो कम से कम इससे बच सकते हैं, सेफ साइड जा सकते हैं। यही इसका पर्पज है। और जो बाकी छोटी चीजें बना रखी हैं ये बहुत बड़ा होता है। इसमें जो ये प्लास्टिक के डिब्बे लगा रखे हैं उसके बदले में ड्रम होते हैं। पकड़ के रखिए। हो गया एक बार मुझे ये बड़ा जो होगा इसमें 4 आदमी ये 200 लीटर सर वो नहीं 200 लीटर तो ला नहीं सकते। और ये जो है मोटा बम्बू है ना, ये भी मोटा होगा, ये आपस में जो है बधा हुआ होगा। इसमें आप मतलब इसको एक किस्म से इम्प्रोवाइज राफ्ट किस्म की है, ठीक है ना नाव। तो इसमें जो है आदमी सीख जैसे प्लेन में बाढ़ आ गई तो वहाँ पर जहाँ पर बड़ी नाव नहीं जा सकती, हमारे पास बैरल है, एक बैरल से भी लोग बच जाते हैं है ना। सोनी में अखबार फिल्म देख बट वैसे बाढ़ आती है तो इसमें आप पकड़ के आराम से मतलब तैर जाता है। इससे आपको डूबल नहीं देगा। केले का भी जो स्टेम होता है, केले के स्टेम को भी दो बनाकर केले के स्टेम बना के भी फ्लोट करता है वो। निकल जाता है। डूब नहीं लेता। आप लोग आ जाओ हेलमेट भी देखो। सोशल साइंस का प्रोजेक्ट बन रहा है बच्चों को। एक लाइफ जैकेट और दो। ये कब काम आता है कि पानी में डूब नहीं, अगर पानी में अगर हमें जाना है तो पानी के साथ तो अच्छे से साथ लेगा सिलेंडर होगा पानी में नेचुरल गैस आग में अगर आग चला गया है आग लेकर मर जाएगा। अगर बचाने जाता है इसको टाइट इनको ये पहना। हाँ हाँ
इसके बारे में पता लग गया। लाइफ जैकेट चाहिए, हाँ तो पहन लो उसको, क्या दिक्कत है? लाइफ जैकेट पहनो थे, हेलमेट तो वही चीज़ आपने पहन लिया ना, फर्क उधर पड़ेगा। अभी वो आएंगे, वो चीज़ पक्की हो जाएगी। हम लोग बड़े हैं, हम लोग सुनते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन वहाँ परमानेंट रहेगी, है ना? मैम की फोटो तो खींच लो कोई। जैसे कॉम्प्लीकेट छोटे स्टिक से बांध रखते हैं, ये इतना ही नहीं होता, ये कम से कम वो चीज़ चलेगा। हो गया ना? आप जो स्कूबा डाइविंग करते हैं ना, ये जो स्कूबा डाइविंग बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये एक्चुअली जो है इसमें नेचुरल गैस, वातावरण की गैस इस तरह से भरी जाती है। जहाँ पर स्मोक, और कोई है जहाँ पर जो है अगर आग लगी, रूम में स्मोक है, स्मोक में अब वैसे तो नहीं जा पाओगे, आगे जी मैं भी आता हूँ, मेरा भी लेते मैं बोल रहा हूँ। अब ये चीज़ इसमें एक अलार्म हो गया सर इसमें कर दीजिए 45 मिनट तक आप इसको काम कर सकते हैं। स्मोक एरिया में या कहीं पर गैस का रिसाव हो रहा है या कोई डूब रहा है, डीप डूबा हुआ है, बस हो गया। और भी खिंचवाने बहुत ये बाहर रखे। ये ऐसा रहेगा मैम, उल्टा रहेगा नहीं, ये अंदर नीचे रहेगा, बाहर तो मटीज का पहुंचता है। हाँ ये बिल्कुल ऐसे रहेगा, पानी से पहुंच रहेगा। ये इसका ध्यान रखना बस, इधर भी बांधना है, बिल्कुल पानी चला जाएगा तो फिर नहीं बांधना, सिंक कर जाएगा। अगर हमारा उसको पानी में डालना, ऊपर डाल देंगे, इसमें आपका हो जाएगा। ये सर ये बहुत ज्ञान जैसे ये है, ये इतना भान के मतलब ये स्टेबल हो जाता है। जो भी चीज़ें हैं मेडिकल पहुंचने तक की, मेडिकल पहुंचने तक की। जैसे आपके पास सप्लीमेंट नहीं है ना, कोई सख्त नहीं लगता टाइप या कुछ है जिससे आप स्पोर्ट से, आपके पास जैसे ये बैंडेज नहीं है, आपके पास कोई और है कपड़ा है, उससे आप ऐसे बांध के उसको कर सकते हैं। आगे पहन लो। इसमें क्या है, 4-5 ये क्या है, जैसे वो है ना लाइफ जैकेट है, उसको हम बजा नहीं सकते हैं। इसके ऊपर बैठते हैं। हाँ इसके ऊपर बैठ जाएंगे। ये बड़ा, ये एक्चुअली छोटा दिखाया है एक्चुअली इधर दिखाने के लिए, जो अगर पानी में हम जब डालेंगे इसको, पानी में यूज़ करेंगे, वो बड़ा होगा। वो इसमें क्या 4-5 लोग आराम से बैठ जाएंगे। हाँ जब डेमो के लिए सही बताया उसने। अब ये क्या है, ये कोकोनट की क्या प्रॉपर्टी है, पानी में दिखता है, इसको हम पहन लेंगे तो क्या है, अगर बाढ़ आ गई चारों तरफ पानी पानी में जाएगा, इसमें क्या है हमें चलो इसको पहनवा विजिल बजाओ। जब पानी में डूब जाएंगे तो किस मतलब ये है, ये वार्निंग कॉल है एक तरह से, क्योंकि हेल्प के लिए मांग रहे हैं। ठीक है, थोड़ा उधर उधर ये है ना भैया हमारे लाइफ गार्ड है भाई। ठीक है, किसी की जान बचाना तो बहुत बड़ा काम होता है बेटा, उसके लिए जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। ये आपको केवल डेमो दिया जा रहा है, ठीक हो गया, कि एनडीआरएफ कैसे वर्क करती है, एसडीआरएफ की टीम्स कैसे वर्क करती हैं डिजास्टर के समय में। ये है एवलांस रॉड, ये है एवलांस रॉड। अभी एवलांस रॉड का काम कैसे आता है कि मान लो कहीं पर बर्फ़ गिरी है ना, तो बर्फ़ गिरी तो उससे सर्च करने के लिए उसको अगर ये ज़्यादा, अगर हम ज़्यादा लंबा बना सकते हैं, दो लोग एक साथ लंबा बना सकते हैं। दिया सामने देख।
आसपास की जो भी चाहे बोतल हो ऐसे कोकोनट के मतलब सूखे हुए कोकोनट जो भी चीज़ बना के राफ्ट बनाने जमाना है और आराम से पार कर सकते हैं। छोटे से नहीं है ये एक डेमो उसको बड़ा मतलब अगर आप ये है ऑक्सीजन सिलेंडर, ये है नोजल कैनिला और ये देखो ऐसे इसको ये है फ्लो मीटर, ऑक्सीजन फ्लो मीटर, ये कंट्रोल होता है इससे। ये देखो यहाँ पे बार के हिसाब से ऑक्सीजन, ये देखो। ओके आया समझ में? ओके क्या बोलते हैं आपने बनाना है इसको देखते हैं तो ये भी नहीं होता देखते होंगे सर इधर से हमारी फोटो खींच दो। ये वाले प्लास्टिक के थैले में ना ये लीजिए फोन। और जो क्या बोलते हैं निकाले के ये बात है फ्लोटिंग के आदमी नहीं डूबेगा इसमें पता है कहीं पानी भर गया अभी ये कहाँ से लाओगे तो बाजार से तो ला नहीं सकते 360 kg वेट कैपेसिटी पानी में बड़ा है अभी आपका सर बड़ा है उसको प्रेस करो बेटा, प्रेस करके इसको टाइट कर सकते हो। उसको प्रेस करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट करो उसको प्रेस करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। इनको देख चलो हम इसका मैनुअल पर डालेंगे मैनुअल पढ़ो एवलांस रोड अब यहाँ दूंगा। सब चीज़ आपको उसको बहुत देर से आइस को रही थी, मैं पहनूं आधा आधा दे देते हैं क्या इसमें क्या ऑक्सीजन बोलने वाला है ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला बता। सर O2 बता दिया पीछे पीछे से बता दिया। देखते रहना ना बच्चे खेल देखते देखते मतलब जाए जाए किसी में ले जाए ना ये जब बर्फ में आदमी जो दब जाता है चीन पर अटका उसको यहाँ तक आ गया ऐसे नहीं ऐसे सेंटर पे आदमी बर्फ में अगर जो दबा होगा तो नीचे क्या है गड़ी की नहीं है तो उसका पता लग जाएगा कि नीचे कोई है तो खोद के वहाँ बर्फ में देखेंगे सांस लो। अभी ऑफ कर अभी अच्छा वो ऑन नहीं की, सफोकेशन हो रही है उतार ही दीजिए, बच्चे हैं छोटे। ठीक है ना अब ठीक है। रख दो तब इसको ऑन नहीं करें ना बच्चे चलो बेटा। ये क्या है, ये भी इम्प्रोवाइज तरीका है। आपके पास अगर क्या है रुमाल है, नहीं तो चादर है, चादर को फाड़ के चुन्नी को फाड़ के भी आप इस तरीके का ट्रायंगुलर बैंडेज बना देंगे और उसको बांध देंगे। पीछे क्या करती, गांठ बांधती, पर गांठ जहाँ बांधी है वो गांठ क्या है चुभेगी, तो उसके लिए क्या है कुछ कुशन के लिए कुछ भी अपना मोटा कपड़ा या कॉटन इस तरह की चीज़ें लगा देंगे, क्योंकि जब शोल्डर डिसलोकेट होता है तो क्या है लीगामेंट टियर हो सकता है, लीगामेंट फट सकता है और लीगामेंट अगर फट गया तो क्या है जिंदगी भर आपका वो रिकवर नहीं होगा, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ना चले तो गॉज बोलते हैं, मोटा कपड़ा हो या कुछ पट्टी के साथ मतलब आरामदायक है कि हड्डी में। अब इसके बाद आपको बताएंगी AO का या फिर चोकिंग का। अब जैसे हम खाना खाते हैं बचपन में, जो बच्चे होते हैं खेलते हैं, कंचा या टॉफी हो गई या फिर कॉइन हो गया, वो क्या गले में फंस जाता है, तो ऐसे में क्या गले में फंस जाएगा तो हम क्या है सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस ही लेंगे तो मर भी सकते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं। तो उसमें अगर कभी ऐसा होता है तो उसमें क्या कार्रवाई करेंगे वो आपको बता देंगे। Hey, are you choking? Hey, are you choking?
क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अब क्या है, मदद करने से पहले थोड़ा परमिशन भी ले लेनी चाहिए, वरना बाद में बोलेंगे कि मैंने तो परमिशन दी, इसी ने मारा होगा। अब यहाँ पे जो नाभि है, नाभि से 2 सेंटीमीटर ऊपर इस तरीके से उंगली को लगाएंगे और उसको क्या है प्रेस करेंगे, फिर उसके ऐसे रोटेट कर देंगे। उससे क्या है जोर पड़ेगा यहाँ पर, जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम पे जोर पड़ेगा और जो आपकी चीज है वो उल्टी जैसा होगा। तो उल्टी जैसा जब होगा तो उसमें क्या है इन अप, जो चीज फंसी है वो निकल जाएगी। अप, ठीक है, कभी निकल अब हाँ हाँ, जो कुछ चीज फंसी है अगर, और इसमें जो चेस्ट वो पीछे वाला बैक थ्रस्ट वाला भी ना, सिक्का भी निकल जाएगा। डेफिनेटली आपका मतलब चांसेस हैं। फर्स्ट एड में क्या है, आपको अपना पूरा प्रयास करना है, कुछ अब नहीं करने से क्या है, कुछ करना ज़रूरी है। और ये चीज़ ऐसी है, इसमें आपका क्या है 70% चांस है निकल जाएगा। और इस तरीके से भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। पीछे से अगर आपको बैक थ्रस्ट देंगे तो उसमें भी क्या है, जो चीज़ जो सर नीचे है इसका, तो ग्रेविटी की वजह से और पीछे बैक थ्रस्ट की वजह से आप नेट पे भी सर्च मारो दिख जाएगा। तो अगर वो नहीं निकला ये करने के बाद भी, तो हम उसमें क्या करेंगे, ये अनकॉन्शियस की क्या है मूर्छित हो गया, मतलब अनकॉन्शियस हो गया, रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या हम उसको लिटाएंगे और उसको क्या करेंगे, अब ये सांस नहीं ले रहा है, अनकॉन्शियस हो गया, तो उसको क्या करेंगे हम CPR देंगे। CPR मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिसससाइटेशन। और ये जो तरीका था ये वाला, इसका एक नाम है इसका ना, इसका नाम है हेमलिच मैनूवर। ये हेनरी हेनरिच नाम के कोई क्या थे साइंटिस्ट, नहीं मतलब डॉक्टर थे, उन्होंने इसका तरीका अपनाया और तभी उनके नाम से इस तरीके का नाम डाल दिया गया। अब ये क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया है, ये रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, इसको क्या एक तरीके से ये मूर्छित हो गया, ये डेड हो गया है। अगर हमारा हार्ट बीट धड़कना बंद, हार्ट बीट करना बंद कर देता है तो क्या है, अब हार्ट बीट होगा तभी तो ब्लड फ्लो हमारा पूरे बॉडी में फैलेगा। तो अगर हमारा हार्ट बीट बंद हो गई है तो 6 मिनट का वक्त होता है कि दोबारा 6 मिनट में दोबारा हार्ट बीट अगर हम करा दें तो क्या है हम जीवित रह सकते हैं। 6 मिनट के बाद क्या है, और जो हमारा दिमाग है उसमें ब्रेन में जो ऑक्सीजन पहुंचना है वो बंद हो जाती है। तो 6 मिनट के भीतर अगर हम CPR दे देते हैं तो उससे क्या है दोबारा हम हार्ट को बीट आर्टिफिशियल अपनी तरीके से, हार्ट तो अपने आप पड़ता है पर उसने बंद कर दिया है, तो हम क्या कंप्रेशन से CPR के द्वारा हार्ट को दोबारा बीट कराते हैं। तो उसकी उस कार्रवाई को क्या बोलते हैं, उस तरीके को CPR। तो CPR कभी भी जिंदा आदमी को नहीं देना है उसमें, क्योंकि क्या है वो बंदा तो मरने ही वाला है या मर जाएगा 6 मिनट तक हमसे CPR नहीं दिया। तो ऐसे में उसके चेस्ट में कंप्रेशन करते हैं, जिसमें क्या है जो हमारी रिब्स हैं, रिब्स भी क्या हो सकती हैं, टूट सकती हैं। तो इसलिए उसको हमेशा डमी में कराते हैं, डमी, या फिर इसका और स्पेसिफिक नाम क्या है, मैनेक्विन, जो आप शॉप में भी देखते हैं, जो जिसको कपड़े का शो दिखाते हैं ना, उसमें कपड़े पहनाते हैं जो मॉडल को, तो मैनेक्विन हो गया। आज अभी उठ जाओ आप। तो ये क्या है, ये दिखाने के लिए हम इसमें मैनेक्विन करेंगे, सेंटर में करेंगे। CPR तो सब, आप कितने लोगों को पता था CPR पहले फुल फॉर्म, यानी बहुत इंटेलिजेंट लोग हो आप लोग हैं, कई लोगों को पता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसससाइटेशन। तो इसकी अभी कार्रवाई कीजिए, ये आप खुद ही बताना, कैसे बताना क्या है। ये ऐसा करो, एक आ जाओ अपना फोन है लाना जैसे 6 मिनट के अंदर, ठीक है। तो पंप करने के लिए हम ये जो सबसे लोकेशन देखेंगे कहाँ करना है, जो हमारा रिब्स जहाँ खत्म होता है ना, स्टर्नम पता होगा आप सब लोगों को, स्टर्नम जहाँ पे एंड होता है उसके लगभग 2 सेंटीमीटर या 2 से नाप के यहाँ पे कर लेंगे। और इसके राइट साइड से करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रेशर होगा, जो कंप्रेस करेंगे वो जो लेफ्ट साइड को पड़ेगा, जो लेफ्ट साइड को हार्ट होता है ना, अपने हार्ट को पंप करना पड़ता है। तो बंदा जो होगा रेस्पियर, वो यहाँ से होगा, इसके राइट साइड से जाएगा, इसको पहले लोकेट करेगा कौन सी जगह पे है, कंफर्म करेगा, फिर वहाँ पे अपने पाम वाले हिस्से से ऐसे करके, क्योंकि मतलब ज़्यादा कंप्रेस हो जाए। और इसका जो कंप्रेस होना चाहिए वो लगभग इसके रिब्स, उस समय डरना नहीं है कि इसके रिब्स टूट जाएंगे, कि हमारी तरफ से तो ये मर चुका है। हमने सिर्फ 6 महीने के अंदर इसका 6 मिनट के अंदर, मतलब 6 मिनट के अंदर इसको हार्ट को दोबारा पंप करना है। तो इसका कंप्रेशन लगभग 2 इंच तक होना चाहिए, इतना ठीक है, पता होगा आप सब लोग, 5 सेंटीमीटर लगभग 2 इंच। तो 2 इंच तक अगर जब तक कंप्रेस नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है CPR देने का, ठीक है, पूरा कंप्रेस होना चाहिए। और उसके बाद ये 30 का सेट, 30 2 का सेट होता है, 30 कंप्रेशन होना चाहिए। और इसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि हम 1 मिनट में लगभग 100 कंप्रेस कर सकें, ठीक है, 1 मिनट में 100, इसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए 30। जैसे 30 कंप्रेशन पूरा हो जाएगा, फिर दो इसमें हम सांस देंगे इसको, ठीक है, अपने मुंह से इसको सांस देंगे, ब्रीथ देंगे। और जो इसको ब्रीथ देंगे उसका लगभग 5 से 6 सेकंड का होना चाहिए, इतनी लंबी हम इसको सांस देंगे, ठीक है। अभी आप पे करके दिखाएंगे, 30 से करेंगे, जैसे 2 रेस्क्यूअर है, एक रेस्क्यूअर यहाँ लग जाएगा, एक रेस्क्यूअर इसके यहाँ लग जाएगा, यूँ करके
और जैसे वो 30 कंप्रेशन हो जाएगा तुरंत वेट नहीं करना है, ठीक है। 30 कंप्रेशन के बाद तुरंत एक साफ सा कपड़ा या किसी से ये फेस मास्क लगा के इसको 2 हमने ब्रीथ देनी है और ये हमने 2 या 3 सेट करना है तुरंत, ठीक है। 2-3 सेट देने के बाद हमने दोबारा इसके पल्स चेक करने हैं। यहाँ पे कैरोटिड है ना, कैरोटिड चेक करने की इसमें पल्स प्रेजेंट होगी, मतलब हार्ट बीट होना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पल्स भी चल जाएगा। अगर पल्स चल गया तो हम समझ जाएंगे बंदा बच गया है, नहीं तो जब तक इमरजेंसी मेडिकल सर्विस नहीं आती तब तक हमें ट्राई करते रहना है, ठीक है। तो भी आपको दिखाएंगे 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30-2 का सेट हो गया, ठीक है। ब्रीथिंग लगभग 5 से 6 सेकंड तक जानी चाहिए। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो जो एल्बो है ना, यहाँ 22, कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। एल्बो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए ताकि कंप्रेस ज़्यादा पावरफुल हो हमारा। चेक करो टाइट पल्स, पल्स प्रेजेंट, चेक ब्रीथिंग। वैसे इसके बहुत पॉसिबिलिटी बहुत Breathing, कम होती है present. सीपीआर की। इसका जो शोल्डर है ना, इसके नीचे जो उससे 2 अंगुल ऊपर क्या देख पाएंगे? आपका क्या है ऐसे और बाएं ये लॉक कर दो। अब जो है ऐसा ऐसा ये करो, मेरा बॉडी वेट जो है उसके अनुसार ऐसे पाँव में अगर चोट लग गई है ऐसे भी नहीं ला सकते। अगर उठा भी लोगे आप कंधे में अगर तो क्या है, उसके जो जगह चोट लगी उसमें क्या है समस्या आएगी, चोट मतलब और दर्द उसका बढ़ेगा। तो ऐसे में क्या हमें स्ट्रेचर चाहिए, और स्ट्रेचर क्या है हमारे पास घर में होते हैं स्ट्रेचर नहीं होते हैं। पर जैसे आप जो इम्प्रोवाइज जो राफ्ट थी, जो घर में अलग अलग चीज़ें होती हैं उसका इस्तेमाल करके जो हमने राफ्ट बनाई, उसी तरीके से हम इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाएंगे। अभी दिखाएंगे, ये रेस्टोरेंट आपको दिखाएंगे किस तरह से इम्प्रोवाइज राफ्ट जिनको नहीं दिख रहा ना खड़े हो सकते और ये वीडियो दिखा देंगे सर। बचे हुए भाग को ऊपर फोल्ड कर देंगे तो उससे क्या बन गया आपका कि रेडीमेड एकदम तुरंत से हम कैसे बनाएं, घर में रखी हुई चीज़ों से हम स्ट्रेचर बना सकते हैं। अब पाँव में चोट लगी है उस बच्चे के तो या उस पेशेंट के, तो हम उसको उठा के ले जा रहे हैं, तो कैसे ले जाना देखिए आप। अच्छा, जब उठाना है ना अगर इनको स्ट्रेचर में, तो ऐसा नहीं एक ने बाएं से उठाते एक ने दाएं से उठाते, सभी के एक साथ बैठे हुए होंगे। फिर उसके बाद क्या है 1 2 3 एक साथ उठाएंगे उसको, चारों एक साथ, वरना एक पहले उठाएगा बाद में उठाएगा तो टेढ़ा मेढ़ा हो हमारे 4 शिक्षक वॉलंटियर कर रहे हैं अपने आप को। ये देखो, ये सब बराबर कर देना ना, इतना वो बड़ा रखना। चलो आइए हिंदी सर, टूट जाएगा ये पहले तैयार बैठा था, पहले तैयार बैठा हुआ था। बैठ जाइए, फिर एक जना पकड़ दो। बढ़िया। आराम मिल गया। अब आप लोगों ने सुना होगा जैसे कश्मीर में या कहीं यहाँ बर्फ पड़ती है, ना नहीं कीजिए।
15-20 किलोमीटर बर्फ में इसी इम्प्रोवाइज स्टेशन से लेके हॉस्पिटल लेके चले सर MI रूम ले जाना क्या? चलो अब ये दो बच्चियां आ जाओ, चलो अच्छा गर्ल्स आ जाए बना लो। और बड़ा कर लो बराबर कर लो। अरे अरे उसकी हाइट का थोड़ा वो करना। ये तो मैं ऐसे ही उठा लूंगा। छोटी बच्ची आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ। आ जाए आ जाओ किसको आ रहा चक्कर? सर उधर करो सर उस तरफ करो ना ठीक है ठीक है बेटे, अभी पहले ले लो। कोई नहीं सर, आप दोनों का राइट हैंड होगा, चलेगा। आप दोनों का लेफ्ट हैंड होगा, समझे? लेफ्ट होगा बेटा। थोड़ा पीछे आ जाओ आप, और पीछे आओ, सामना पीछे आराम से एक साथ उठाना। ताकत फुल दोनों। आप आगे वाले पीछे आ जाओ, पीछे आ गया। ठीक है बेटा। फोटो ले दो जी इनका पूरा। और बॉयज में 1-2-3 लड़के बॉयज में भी आके सीख लो। आजा आदित्य लेटने के लिए आया, पहले तैयार था। ये कमांड के साथ आना, एक साथ कमांड 1 2 3 अप बहुत अच्छे हो रहे हैं। घूम जाओ तो फ्रंट में कर दो इनका। जब भी ले जाना है सर आगे की तरफ रखना है पेशेंट का। देखना है कि अपने आसपास कोई मजबूत सा फर्नीचर, जैसे हम स्कूल में हैं तो क्या है स्टाफ रूम में है, तो अगर जो टीचर्स हैं जो अध्यापक लोग हैं उनके पास स्टाफ रूम में ये बेंच रहेगी। आप लोग जो स्कूल में क्लास में जो रहता है आपके वहाँ भी बेंच रहती है, तो आपको सीधे ड्रॉप हो जाना है जब अर्थक्वेक आता है। आप ड्रॉप हो गए, उसके बाद क्या है अपने आप को क्या करना है, आप ड्रॉप हो गए और अपने आप को क्या कर देना है, सी से कवर कर देना है। कवर यानी फर्नीचर, जो मजबूत कोई फर्नीचर है उसके नीचे अपने आप को कवर कर देना है। फिर उसके बाद क्या बताया, एच से मतलब होल्ड। आपको क्या उसका कोई पिलर वगैरह उसको अच्छे से पकड़ लेना है। तो ऐसे में क्या है भूकंप आएगा तो क्या आप थोड़ा स्थिर रहेंगे। प्लस अगर दाहिने बाएं दूसरी क्या है, जब भूकंप आएगा तो क्या बीम कॉलम हिलेंगे और दीवार क्या है कोलैप्स होगी। गिरेगी। तो अगर यहाँ पे अगर ये ऐसे ही अगर बैठ जाए और दीवार आएगी गिरेगी तो क्या है इनको चोट लगेगी और इनकी डेथ भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा फेटल इंजरी हो सकती है, घातक इंजरी हो सकती है। और अगर इसके नीचे है तो दीवार इसके ऊपर गिरेगी तो क्या है ये फर्नीचर थोड़ा बहुत टूट जाएगा, हो सकता है पूरा भी टूट जाए, पर नीचे क्या है लोहा है इसके, तो क्या है एक स्पेस बच जाएगा, वाइड बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा ना। अगर इसके ऊपर दीवार गिरेगी तो क्या ये थोड़ा वाइड टूटेगा, स्पेस है इसके नीचे, ये क्या है सुरक्षित है। तो क्या है इस तरीके से जब भी कभी भूकंप आता है तो इस तरह की कार्रवाई आप लोग को करनी है। तो क्या बोलते हैं DC, ड्रॉप, कवर, होल्ड। और आप लोग को ये भी होना चाहिए जब ये सर स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसमें ये चीज़ शामिल आप लोग सर टीचर आप जितने भी सर आप अपना करना, उसमें ये है कि आप अपना एक प्लान बना के रखें कि जैसे जब भूकंप आता है तो एक मतलब अलार्म बजा दिया या फिर जो अपना बेल होती है उस बेल को रिंग कर दिया, जिससे क्या सभी लोग क्या है बाहर निकल जाएंगे। उसमें भी आपको होना चाहिए कि 2 दरवाजे हैं, उसमें दाहिने दरवाजे से लड़कियां जाएंगी या बाएं दरवाजे से लड़के जाएंगे। उसके बाद एक असेंबली एरिया डिटेल कर दिया कि इस जगह पर जहां आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है, ऊंची इमारत नहीं, वहां खड़े होना है। उसमें फिर जो टीचर्स हैं जो मॉनिटर्स हैं उनकी भी एक ड्यूटी फिक्स करनी पड़ती है, जिसमें कि जो मॉनिटर हैं वो अपने इन 10 बच्चों को ले जाएंगे या आधी क्लास को ले जाएंगे, जो टीचर हैं जो क्लास टीचर वो अपनी क्लास को ले जाएंगे। तो किस रास्ते से जाएंगे, ये नहीं कि अगर भूकंप आया सब इसी रास्ते से अगर नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा भगदड़ मच जाएगी। और ये मतलब डिसाइड कर लिया कुछ इस रास्ते से जाएंगे कुछ उस रास्ते से जाएंगे। अब दरवाजे हमारे यहाँ स्कूल में क्या होते हैं, अगर पीछे की तरफ खुलेंगे अगर तो क्या होगा, सब एकदम से दरवाजे पे आ जाएंगे, क्या दरवाजा खुलेगा ही नहीं, कोई सब पीछे से प्रेशर आएगा पूरा, तो क्या भगदड़ मच जाएगी, उससे क्या दरवाजा खुलेगा नहीं, वहीं पे ही लोग मरने का उसमें चांस है। तो दरवाजा हमारा इंश्योर करना चाहिए, कैसा होना चाहिए बाहर की तरफ, कि पीछे का प्रेशर आए तो क्या है एकदम दरवाजा खुल जाए, सारे लोग आसानी से निकल जाए। तो ये आपको थोड़ा ये अर्थक्वेक का बताया था।
अब थोड़ा आ जाओ, दो छात्राएं आ जाओ, अब ये आ चुकी हैं, दो आ जाओ, आप दोनों चलो आ जाओ। हाँ, चलो शाबाश। और दूसरा क्या है, आपको क्या है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्योंकि हेड हमारा क्या है, बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। अगर हेड में यहाँ अगर आपके डंडा मार देंगे ठीक हो जाओगे, सर में मारेंगे तो क्या है, इंजरी बहुत ज़्यादा होगी। तो आपका जो बैग वगैरह है, आप उस बैग से कॉपी किताब है उससे भी अपने आप को क्या है रोक सकते हैं। इसको पकड़ लो। आपको आपने ड्रॉप हो गए, कवर हो गए, पर आपने एच नहीं किया, होल्ड नहीं किया आपने। दोनों हाथ से पकड़ लो, बहुत तेज से झटके आ रहे हैं आपके के। ऐसे स्क्वीज, तो आप इसको क्या है स्क्वीज करेंगे, फिर ऐसे क्या है स्वीप एट फायर। फायर का जो बॉटम है, बॉटम में क्या है उसको एम करेंगे। हाँ, क्लिप ऊपर है तो खुला फिर है। इस्तेमाल करने के बाद दोबारा लॉक कर क्लिप देना उसको, क्योंकि यार कोई अगर हाथ लगा देगा तो क्या पिन निकली हुई तो ऑन है वो। देखो तो ठीक है ना अभी सर कहाँ से हैं ये तीनों उठाओ ना तीनों जाल बोल रहा है क्या तेरे पास कितने हैं एक आगे पे एक आगे पे अरे ये कैलेंडर का क्या दो तेरे पास ऐसे लो चक्को जैसे आर्मी में ड्रिल करते हैं ना, बिल्कुल एक साथ रहते हैं वैसे नहीं। सुन रस्सी कौन ऐसे वाले खाए वो केसर वाले ले आओ, इनको जरूरत पड़ सकती है ना। ये वाले हां पैसा केसर वाला है, स्ट्रेसर वाला कहाँ रखे हैं वो, क्या है ये कौन से यहाँ रखिएगा। अरे सर अभी हम गए क्या सर? अभी नहीं, हमारा बारी है। ये तो एक ही है ना बनने वाला ये बेल्ट। हाँ, एक छोटू एक उसमें आया, एक उसको पकड़ना है। सलाटी इधर से बाद में खोलना। हट जा बेटा, सलाटी यहाँ से। वेरी गुड वेरी गुड। ज़्यादा जाती है। थोड़ा हाथ से पकड़ ले, कोई नहीं। ये चीज ध्यान रखना, पेशेंट है जो फंसा हुआ है, नीचे सपोर्ट आग लग रही है, जो खुद ही कर सकता है, ये उसके लिए है। कोई है जिसको चोट लग रही है, लाओ फिर वो स्टेशन लेके आओ, इसके बंदे चाहिए होंगे इसमें ना। और उठाओ एक सेकंड, पीछे चलो रे, पीछे जाओ, पीछे आओ। सर ब्लॉग बना रहे हो आप, धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए। स्ट्रेचर कैसे चढ़ाएंगे वो देखना। स्ट्रेचर को चढ़ाने की शुरुआत इसमें वो लगा देते हैं ना, क्या नाम है सुनो 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 पहले सर ले लो, अब हवा में चेंज करो इसको ऊपर। आदित्य बाहर कर रखो क्या रहा बिना चला दिया है। नीचे से तालियां ये गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। लॉक कर दें करना नहीं सर, वीडियो बनाने में
सर आप ऐसे ड्रोन वाली फीलिंग आई। सेकंड क्लैम्प आया, पहला वाला लॉक कर दिया, सेकंड लॉक हुआ। इस तरह से लॉक करते हुए पीछे वाला को कैसे रुको, पीछे से रुको, धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा स्टार्ट होगा, वहाँ तक जाएगी। धीरे धीरे छोड़ने का आदेश, थोड़ा नीचे हाँ थोड़ा नीचे और उतार दिया गया। पिंडे की तरफ प्रस्थान जा सर रहे हैं, डर हमें लग रहा है। धीरे धीरे तीसरा लॉक लगेगा। लगा दो वो हाथ से पकड़ लेना, हाथ से नीचे वाली उंगली छोड़ सुनो सारे की देखो पकड़ के उलझ ना जाए। मगर तो लोग छोड़ पीछे वाला रूप पकड़ के रखो, तो पीछे पकड़ के रखो। और ये हवा से बातें करते हुए धीरे धीरे आसमान की ऊंचाई तीसरी मंजिले से दूसरे मंजिले से पहली मंजिल। आखिरकार अपनी मंजिल जो हमारी। वो कहाँ गया ग्लव्स? अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तो एक ग्लव से रोप को पकड़ लेना, ठीक है? एक जगह डालो जैसे मैं डाल रहा हूँ ना, धीरे पीछे से पकड़ रखा। सर हाथ आगे जाना थोड़ा, सर खुर्रे से, सर 2 उंगली डैप करना सर खुर्रे से। ओ कैराबिनर उसमें लगा लेते हैं यार। चलो आवाज आपका प्रेम सर आप आराम से बैठ जाना। सर मैं बैठ जाना बोलना बेटा। यस सर हाँ लेफ्ट थोड़ा कर। हमारे प्यारे अस्मीत सर हवा से बात करने इसकी सेफ्टी है। एक मिनट सर, थोड़ी देर में दराटे काटेंगे। मैंने बोलूं हाँ अभी आप मेरे अंडर में हो। ओम हो दराटे काट रही हो। उतरने से पहले नर्स मैम के मुंह पे खुशी। नर्स मैम सर जूम करो सर, बोल के जितने नजदीक हो उधर जा, उनको दे दो। अब आप जा रहे हैं हम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। अब आप क्या सीधे दोनों हाथ पकड़ के सीधे नीचे हाथ छोड़ दो सर, पहले हाथ छोड़िए। अस्मीत सर उतर गए हैं, चाहिए हुए खुशी साफ झलकते हुए, पर आसान सी लैंडिंग। सर 2 आदमी आ रहा है, उससे ज़्यादा 2 और लोग हैं, उनका काम है, वो तो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है सर, हेलीकॉप्टर से जब उतरते हैं वो खतरनाक भी आना थोड़े है सर। हेलीकॉप्टर से जब उतारते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा उसमें भी लगा रखे होंगे वो उतरने के लिए। अरे हाथ चलेगा ऐसे सर, अरे हाथ चलेगा। नीचे से पकड़ाओ सर, वो नीचे से हाथ है, हाथ ले लो, हाथ छोड़ दो। वंडरफुल वंडरफुल। आगे 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 बोलो मैं खोल दो। अमृता कार्की क्लास 11 ने बहुत सराहनीय कदम उठाया है यहाँ पर, और देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम का उनका सबसे ज़्यादा अमूल्य
प्रेज इन्हें मिला है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अंकिता, गुड। डर लग रहा क्या? डर नहीं, डरती नहीं है सर ये लड़की, एनसीसी में है एनसीसी में है। पहले से बोले थे मतलब करेंगे। ठीक है, और ये रिफाइनरी, जितनी भी रिफाइनरी है जो हजार्ड्स जहाँ पर होते हैं उसका है, केमिकल हजार्ड्स या बायोलॉजिकल, ये अर्थक्वेक का आ गया अलग अलग जगह का। एक बार पीछे करना, जो उत्तराखंड का अर्थक्वेक का है, इसमें देख लीजिए जो वो जब आया है तब तक का है, अभी लॉन्च का है 2005 में ऐसे तक। ये पीपीटी में इधर ही छोड़ के जाऊँगा, इसके बाद एक पीपीटी शॉर्ट में इंस्पेक्टर साहब बताएंगे या मैं ही कैरी फॉरवर्ड कर दूँगा, वो भी इधर ही रहेगी। तो आप लोग जो आपकी समिति है इसकी, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से प्रिंसिपल सर, उसके सेक्रेटरी वो होते हैं, बॉस होते हैं, और पीटीआई सर और आपके स्टूडेंट, चुने हुए स्टूडेंट हैं, वॉलेंटियर्स वगैरह। परसेंटेज है नेचुरल डिजास्टर का, आगे बढ़ाइए सर। इसमें जो है फ्लड, स्टॉर्म, अर्थक्वेक, एक्सट्रीम टेम्परेचर, लैंडस्लाइड और ड्रॉट है ना, वो उसका ग्राफ किया है, आगे बढ़ाइए। ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या क्या है, जियो क्लाइमेट एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ये चीज जो है ये इतना, और डिजास्टर इट्स इफेक्ट एंड टाइप्स। और जो स्पेशली जो टीचर ओरिएंटेड है ये कि मतलब आप लोग यहाँ पर हैं, बच्चे हैं, तो आपकी बच्चों की जो सुरक्षा है वो मतलब टीचरों के हाथ में है, टीचर कैसे सेफ रहें। क्योंकि रिसेंट में बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें क्या है, स्कूल प्रेमिसेस में कोई अगर हादसे हुए हैं तो उसमें बच्चों की जान गई है। तो उसी के क्या नाम है, ये चीज़ प्रिवेंशन के लिए दोबारा ये स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम बनाया गया, तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें सर स्कूल सेफ्टी मीन्स कि मतलब स्कूल सेफ्टी क्या है, ये स्कूल यानी जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और सेफ्टी मतलब वो स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी सेफ्टी रहे, बच्चों के घर से निकलने से स्कूल तक और स्कूल से वापस आने तक उनको क्या है, फ्रेंडली और सेफ्टी एनवायरनमेंट उनको मिल सके। आज एनडीआरएफ की टीम ने आकर हमें जो एक प्रदर्शन दिया, जो ट्रेनिंग बच्चों को दी, ये जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत आवश्यक है। आपदाएं जीवन में आती हैं कई बार, और आपदाएं पूर्व निर्धारित नहीं होती, कभी कभी हम अनुमान लगा पाते हैं, और उसके बाद भी आपदाओं के बाद भी जो क्षति होती है उस क्षति को कम करने के लिए भी बहुत सारी बातें बताई गई, ट्रेनिंग दी गई। सर ये बहुत उपयोगी ट्रेनिंग रही आप लोगों की, बहुत ज्ञान हमें भी मिला और बच्चों को भी मिला, और बहुत रोचक तरीके से आपने बताया। अलग अलग हमारे शिक्षकों की टीम आई, बच्चों की टीम आई, तो बच्चे भी, जबकि कड़ी धूप थी बाहर, लेकिन बच्चे फिर भी उत्सुकतापूर्वक बैठे रहे। तो मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपके इस कार्यक्रम के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी आप इस तरह के जो कार्यक्रम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, विद्यालय में आयोजित करें, क्योंकि पिथौरागढ़ तो वास्तव में एक संवेदनशील क्षेत्र है ही। तो कम से कम हमारे दिमाग में भी तो कभी न कभी वो परिस्थिति व तुरंत जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, कहीं न कहीं वो बातें बाहर आएंगी। सर धन्यवाद विद्यालय परिवार की ओर से आप लोगों का, आपने अपना समय दिया और एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम यहाँ पर किया, बहुत बहुत धन्यवाद।